नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और दोस्तों हम कर रहे थे दोस्तों कलाम की जो फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट शुरू हो चुकी है उसका जो पाठ्यक्रम था उस पाठ्यक्रम का हम कर रहे थे एनालिसिस, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था, आपका सिलेबस था, इस सिलेबस का क्या करते दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये एनालिसिस किसके माध्यम से कर रहे थे, ये कर रहे थे दोस्तों हम एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। इन एमसीक्यू का दोस्तों आधार क्या था दोस्तों, इनका आधार था अपनी कलाम बुकलेट। क्या था दोस्तों, आपकी कलाम बुकलेट। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले इन एमसीक्यू का, सबसे पहले होता है आपका टेस्ट। इस टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट कहाँ पर होता है दोस्तों, ये टेस्ट होता है अपनी ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, अपनी पीएपी बाय डीके सर। पीएपी बाय डीके सर, इस ऐप के ऊपर दोस्तों सबसे पहले आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। फिर इसी सिलेबस का दोस्तों आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है। पहले आपके दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, इसके बाद में दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट होते हैं। अभी आपका ऐप की बात करें, इसको अपडेट के बाद में दोस्तों इन दोनों टेस्टों की आपको पीडीएफ भी आपको मिलेगी दोस्तों। पीडीएफ का ऑप्शन की बात करें तो इसको अपडेट पर लगा दिया गया है। ये अपडेट होते हैं दोस्तों, आपको पीडीएफ भी मिलना साथ साथ शुरू हो जाएगी। यानी साप्ताहिक टेस्ट की भी पीडीएफ मिल जाएगी, साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्टों की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। साथ साथ दोस्तों जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ भी कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, इसी ऐप के ऊपर आपको मिलने वाली है। वैसे साथ साथ हम अपलोड भी कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों इसी ऐप के ऊपर दोस्तों आपका बुक वगैरह हमने अपलोड कर दी है। नोट्स आपके 100 नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, 100 नोट्स हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के जो आपके सिलेबस के अंदर है, सिलेबस के अनुसार आपको हर सब्जेक्ट के 100 नोट्स आपको देखने को मिलेंगे अपनी इसी ऐप के ऊपर। धीरे धीरे तैयार हो, जैसे राजस्थान भूगोल लगभग तैयार हो चुका है, भारतीय इतिहास के कल से मिलना शुरू हो जाएंगे, भारतीय इतिहास के नोट्स भी। वो सारे टॉपिक हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। साथ साथ दोस्तों आपके बुकलेट की बात करते हैं काफ़ी दोस्त, तो बुकलेट की भी पूरी कोशिश रहेगी ताकि पीडीएफ का एक बार ऑप्शन दे, 2 या 3 दिन के लिए पीडीएफ डालें और आप डाउनलोड कर लो, फिर आप उठा दें। ठीक है, ज़्यादातर तो हम डाउनलोड यानी अपडेट नहीं कर सकते, हो सकता है कोचिंग वाले इशू हो जाए आपके, तो उसकी वजह से, लेकिन आपको ऑप्शन जरूर दिया जाएगा या टेलीग्राम के ऊपर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी कलाम की बुकलेट। कैसे भी होगा, लेकिन आपको अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश रहेगी, जिसे लास्ट टाइम में करवाई थी उसी प्रकार से। अब बात करते हैं दोस्तों आपके शेड्यूल और सिलेबस की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास के अंदर दोस्तों। भारतीय इतिहास के अंदर राष्ट्रवाद का उदय हम 2 टेस्टों के अंदर कंप्लीट किया, बहुत ही शानदार टेस्ट। और यहाँ से दोस्तों बात करें इसके एनालिसिस से, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा क्योंकि कलाम की बुकलेट को पूरा कवर किया है। यदि कलाम की बुकलेट से यदि आपका क्वेश्चन बनता है और यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करें, वीडी सावरकर और रासबिहारी बोस, तो यहाँ से हम दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से इन दोनों को किया है। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें दोस्तों, इसकी क्लास आज शाम को होने वाली है, आज शाम को इसकी क्लास होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों। वैसे देखें हम वीडी सावरकर हम पढ़ चुके हैं, रासबिहारी बोस हम पढ़ चुके हैं, विभिन्न समाचार पत्र हम दोस्तों आपके राष्ट्रवाद के उदय के अंदर पढ़ चुके हैं, कौन कौन से क्रांतिकारी थे वो हम पढ़ चुके हैं। साथ साथ बात करें जिसे हम पिछली क्लास के अंदर अन्य धार्मिक और जो सामाजिक पुनर्जागरण देखा हमने, उसके हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हमने जैसे आपकी लास्ट टाइम बंकिम चंद्र जी को पढ़ा था, वो सारे के सारे दोस्तों जिन्होंने कौन कौन संस्था स्थापना की, वो सारी आपकी किस में आएगी, क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर आएगी। यानी क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर दोस्तों ये दोनों टॉपिक बात करें, राष्ट्रवाद का उदय हो चाहे प्रमुख नेता हो, इनसे संबंधित जितनी भी संस्था वगैरह जुड़ी हुई है वो सारी देखने को मिलेगी। लगभग बात करें तो हम इस टॉपिक को लगभग कलाम की बुकलेट के अंदर दोस्तों लगभग बात करें तो आपके 9 से 11 पेज दे रखे हैं। इन 9 से 11 पेजों की बात करें तो लगभग हम आपके 5 से 6 पेज पढ़ चुके हैं। जैसे धार्मिक पुनर्जागरण के दे रखा है दोस्तों, वीडी सावरकर के बारे में दे रखा है, रासबिहारी बोस के बारे में दे रखा है, 1857 की क्रांति हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और 1857 के बाद में दोस्तों राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था आपका 1858 से लेकर 1919 तक, ये हम पढ़ चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा तरीके के जितने क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट बनते हैं, विभिन्न समाचार कौन कौन से थे, तो राष्ट्रवादी उदय के दौरान जो समाचार आए थे वो हम पढ़ चुके हैं। कुछ आपके शेष रहे वो आपके क्रांतिकारी गतिविधियों की क्लास के माध्यम से आज कंप्लीट हो जाएगा। और आगे भी इन क्लासों को दोबारा पढ़ने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आगे हम व्यक्तित्व भी पढ़ेंगे, आगे वाले राष्ट्रवाद का उदय आपका पार्ट 2 पढ़ेंगे 1947 तक, तब आपको देखने को मिलेगा। तो ये रिवीजन होते रहेंगे, यानी इस टॉपिक की बात करें क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर आपके सारे टॉपिक रिवीजन होते रहेंगे। ये भी आपको एक ध्यान होना चाहिए जब आप सिलेबस तैयार करते हो, कौन से टॉपिक के अंदर हमारे रिवीजन हो रहे हैं, तो इन टॉपिकों को आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। यानी जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसका एक बार रिवीजन तो हो रहा है, एक बार आपका और हो जाएगा, एक बार कलाम टेस्ट के साथ हो जाएगा। तो देखो ये टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर रहे हैं इन्हीं क्लासों के माध्यम से। ये होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस का फायदा आपको।
अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के भूगोल का। आपका क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर। तो राजस्थान भूगोल के अंदर दोस्तों अफवाह तंत्र हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीनों भाग पढ़ चुके हैं, साथ साथ दोस्तों जिले पढ़ चुके हैं हम, तीनों टेस्ट आपके हो चुके हैं। आज दोस्तों टेस्ट होने वाला आपका वनस्पति का टेस्ट हुआ और इसका एनालिसिस हम अब करने वाले हैं। इसका दोस्तों राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति का हम टेस्ट हुआ है, उसका एनालिसिस आज हम अब करने वाले हैं। वन्य जीव का आपका कल होगा। कृषि और पशुपालन की बात करें, इन दोनों टॉपिकों की बात करें, इन दोनों टॉपिक की क्लास अभी कल होगी, एक सुबह कल एक शाम को, इन दोनों को की। वही बात करें गणित की, गणित का आपका टेस्ट अपलोड हो चुका था, ठीक है। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ भी हमने अपलोड कर देंगे इस बार। और साथ साथ कुछ दोस्तों ने कहा कि यूट्यूब पर भी कराओ, तो आज शाम को इसकी क्लास होने की संभावना है, यानी दोपहर बाद में इसकी क्लास हो जाएगी, ठीक है। शाम को तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ करेंगे आपकी, लेकिन दोपहर बाद आपकी आज गणित की क्लास आपको देखने को मिलेगी। शैक्षणिक प्रबंधन के अंदर दोस्तों आपकी एनईपी 2020 हम कर चुके हैं, एनईपी 2020 हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रमुख संगठन की बात करें एससीईआरटी की बात करें, इसकी क्लास कल होगी। और बात करें कलाम शमशाइन की, राजस्थान के नवंबर माह का तो हम पढ़ चुके थे पहले ही, रिटमेंट्स के साथ आपको तैयार करवा गया था। यानी लगभग बात करें, लगभग हम इसका 85% कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, माइनर टेस्ट 2 का। लगभग बात करें आपकी 15% आपका शेष बचा है, जो हम आज और कल के अंदर आपका कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रमुख वनों को कितने प्रकार पाए जाते हैं? राजस्थान में प्रमुख वनों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रमुख वन की बात करें तो राजस्थान में 3 प्रमुख वन पाए जाते हैं। कितने वन पाए जाते हैं दोस्तों आपके? 3 प्रमुख वन पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें हम? भौगोलिक दृष्टि की बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से दोस्तों राजस्थान के वन कितने प्रकार से बांटे गए? राजस्थान में वनों के प्रकार की बात करें, वनों के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो कितने भागों में बांटा गया? आपके 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? आपके 3 भागों के अंदर बांटे गए। ये 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों आपके? याद कर लीजिए साथ साथ। पहला भाग बांटा गया दोस्तों आपका उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। दूसरा प्रमुख भाग बांटा गया दोस्तों आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, शुष्क पतझड़ वन। और तीसरा वन बांटा गया दोस्तों आपका प्रमुख वन है, वो बांटा गया दोस्तों आपकी उपोष्ण पर्वतीय वन, उपोष्ण पर्वतीय वन। या दोस्तों इसी को बोल सकते हैं हम आपके उष्ण अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन। तो बात करें राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से, तो राजस्थान को भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकारों में बांटा गया दोस्तों? आपके 3 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, दूसरा बांटा गया दोस्तों आपके शुष्क पतझड़ वन, तीसरे बांटा गया दोस्तों आपके उपोष्ण पर्वतीय वन, या इन्हीं को बोल सकते हैं दोस्तों आपके अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। वहीं बात करें दोस्तों आपके शुष्क बात करें पतझड़ वनों को राजस्थान में 8 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? आपके 8 भागों में बांटा गया है, बटा गया है। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सा कथन असत्य है? उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की प्रमुख विशेषताओं में से कौन सा आपका असंगत है, यानी असत्य है? इन वनों की पत्तियां छोटी और कांटों वाली होती है, बिल्कुल राइट। इन वनों की पत्तियां कैसी होती है दोस्तों? आपकी छोटी और कांटों वाली होती है, बिल्कुल सत्य बात है। इनकी जड़ें लंबी और गहरी होती है, बिल्कुल सत्य बात है। इनकी जड़ें लंबी और गहरी होती है आपकी उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की। इन वनों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेमी से अधिक होती है। देखो यहाँ पर कंटीले वनों की बात करें, कंटीले वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? आपकी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कौन सी राजस्थान में पाए जाते हैं? आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। क्या पश्चिमी राजस्थान में वर्षा अधिक होती है? 50 सेमी से अधिक होती है? अधिक होती है? नहीं दोस्तों, 50 सेमी से अधिक नहीं होती आपकी। 50 सेमी से क्या होती है दोस्तों? आपकी कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों? आपका कम होगा। इन वनों को मरुद्विद वनस्पति भी कहा जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि राजस्थान में मरुद्विद
वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर। जो कौन से वनों के अंदर आती है दोस्तों? आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के अंदर आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? में ऐसा तक पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की बात करते हैं। वनों की बात करते हैं या कंटीले वन की बात कर लेते हैं दोस्तों। आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्षेत्र। क्षेत्र की बात करें तो आपके पश्चिमी राजस्थान। कौन क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। वही बात करें दोस्तों आपकी जलवायु। यदि आपको जलवायु पूछे तो कौन से जलवायु के अंदर दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? आपके शुष्क व अशुष्क जलवायु प्रदेश में। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। शुष्क व अशुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्षा की बात करें आपकी दोस्तों, वर्षा की बात करें तो कितनी वर्षा पाई जाती है यहाँ पर? यहाँ पर वर्षा पाई जाती है दोस्तों आपकी 50 सेमी से कम। ये क्वेश्चन आपका अभी खतरनाक वाला क्वेश्चन पूछा गया, पिछला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपको पूछे जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों नोट लगा के याद कर लेना। इन्हीं वन के अंदर दोस्तों आपके राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी मिलता है। प्रमुख वृक्ष की बात करें तो कौन सा पाया जाता है दोस्तों? आपका खेजड़ी। ठीक है, खेजड़ी के अलावा भी पाया जाता है, लेकिन खेजड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है दोस्तों? आपकी खेजड़ी है दोस्तों। मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है खेजड़ी को। उपनाम की बात करें तो मरुस्थल का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। मरुस्थल का कल्प वृक्ष। आपको कमेंट के अंदर बताना है कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसके अलावा दोस्तों आपके अन्य वृक्षों की बात करें, इसके अंदर दोस्तों आपका पाए जाते हैं आपके जैसे रोड़ा, रोड़ा खेजड़ी, रोड़ा तो हो गया, खेजड़ी तो हो गया, रोड़ा हो गया आपका। ठीक है, दोखड़ा हो गया आपका, बेर हो गया अपना, बबूल हो गया दोस्त आपका, केर हो गया अपना, फोग हो गया। ठीक है, रोड़ा, दोखड़ा, बेर, बबूल, केर, फोग, लाना हो गया दोस्तों, अरण हो गया, थोर हो गया। थोर इंपॉर्टेंट है, थोर बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो कौन कौन से वृक्ष आपके एग्जाम पूछे जाते हैं अभी बता देता हूँ मैं। इसके अलावा दोस्तों आपका झड़बेरी होगी आपके। कौन सा? झड़बेरी। ये प्रमुख वन है दोस्तों, ये जो कहाँ पर पाए जाते हैं आपके वृक्ष है जो आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपका रोड़ा बार बार पूछा जाता है। रोड़ा क्यों पूछा जाता है दोस्तों? ये राजस्थान का राज्य पुष्प है। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों? आपका रोड़ा है। इसके अलावा दोस्तों आपका बेर, केर और धोकड़ा और थोर और छड़बेरी, ये 5 शब्द ऐसे हैं जो आपके बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए कि निम्नलिखित में से कौन से उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों आपका दोखड़ा, बेर, केर और थोर और झड़बेरी का नाम आपका बार बार आपके एग्जाम के अंदर आता है दोस्तों। बाकी सारे आपकी बात करें वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के अंदर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया था अपना? राइट आंसर हो गया था दोस्तों आपके 50 सेमी से कब वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? देखिए, उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में प्रमुख घास कौन सी पाई जाती है जो दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है? आप सभी को पता है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन है कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? अभी हमने क्षेत्र देखा पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों आपका एक जिला पड़ता है कौन सा? अपना जैसलमेर। और जैसलमेर के अंदर दोस्तों प्रमुख घास पाई जाती है कौन सी? आपकी सेवण। कौन सी पाई जाती है? आपकी सेवण। सेवण की बात करें दोस्तों, इसे गोडावण की शरण स्थली भी बोलते हैं। गोडावण की शरण स्थली, जो बार बार आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा चुकी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी जो घास पाई जाती है वो कौन सी? आपकी धामण। कौन सी पाई जाती है दोस्तों? आपकी धामण पाई जाती है, जो आपके दुधारू पशुओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका
ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से जिले उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से जिले जो आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के अंदर आते हैं? यदि आपको ये पता है कि क्षेत्र, ये मान लीजिए अपना राजस्थान है, ठीक है, जैसा भी बनता है अपना ठीक बनेगा। ये अपना राजस्थान है दोस्तों, पहला सा अपना राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर दोस्तों जिलों का क्रम पूछा है, तो यदि आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान कौन से है, ये अपनी अरावली हो जाएगी। परम रूप से आपको अरावली याद है दोस्तों, ये क्या हो जाएगी अपनी अरावली हो जाएगी। देखो समझो इस क्वेश्चन को, इधर वाला भाग कौन सा है दोस्तों आपका पश्चिमी राजस्थान है। और पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों कौन से वन पाए जाते हैं आपके कंटीले वन। कौन से वन पाए जाते हैं आपके कंटीले वन। आप देखो आप जिलों को काट सकते हो। सबसे पहले बात दे रखा है दोस्तों जयपुर दे रखा है, यहाँ पर भरतपुर दे रखा है दोस्तों, अलवर दे रखा है। ये यहाँ पर कौन से आपके पूरी बाग के अंदर है। जयपुर अपना यहाँ पर है, भरतपुर आपका यहाँ पर है, अलवर भरतपुर से ऊपर है आपका, ठीक है, ये तरह समझिए। तो यदि आपको मैप याद है तो ये नहीं हुआ। टोंक दोस्तों आपका टोंक अजमेर और उदयपुर नहीं होगा, उदयपुर आपका यहाँ पर है, ठीक है, टोंक अपना यहाँ पर सी है, तो ये भी नहीं होगा। सवाई माधोपुर झालावाड़ कोटा होगा क्या, या हड़ौती प्रदेश के अंदर आते हैं दोस्तों। कौन से प्रदेश में, हड़ौती प्रदेश के अंदर। तो देखो सीधे सीधे ऑप्शन कट रहे थे आपके, तो बच्चा कौन सा बीकानेर, चूरू, नागौर, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर हो जाएगा, चूरू हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, जोधपुर भी आ जाएगा आपका, ठीक है। जोधपुर के अलावा दोस्तों सीकर, झुंझुनू, जालौर जिले भी में भी कौन से वन पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों की औसत वार्षिक वर्षा की सीमा कितनी है। सबसे पहले एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वहां पर क्वेश्चन आता है दोस्तों आपकी मरुदभिद वनस्पति की विशेषताओं के बारे में। मरुदभिद वनस्पति कौन से वनों में पाई जाती है दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, कंटीले वनों में। क्या पाई जाती है दोस्तों, इस वनस्पति के लिए दोस्तों तापमान अधिक चाहिए। मरुदभिद वनस्पति में के लिए क्या होता है दोस्तों, तापमान तो अधिक होता है दोस्तों। वह वर्षा क्या होती है दोस्तों, कम। मरुदभिद वनस्पति कौन से क्षेत्र में होती है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है, ठीक है। इसी वनस्पति की हमने अभी पहला क्वेश्चन देखा था, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसी की पत्तियाँ क्या होती है दोस्तों आपकी, इसकी पत्तियाँ होती है दोस्तों मोटी मोटी होती है, जिससे क्या होता है दोस्तों आपके वाष्पीकरण कम होता है। जड़ें गहरी होती है, यानी जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकती है। मरुदभिद वनस्पति की जड़ें कैसी होती है दोस्तों आपकी, गहरी होती है। इन्हीं विशेषताओं का आपका पहला क्वेश्चन आपका हमने देखा आज का, मरुदभिद वनस्पति की विशेषताओं से वो आपको देखने को मिला था। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों की औसत वार्षिक वर्षा किस सीमा में होती है। कौन सी सीमा के अंदर होती है दोस्तों, बताओ। 25 से 50 सेमी, 50 से 100 सेमी, 100 से 150 सेमी, 150 से 200 सेमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके 50 से 100 सेमी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, पतझड़ वन की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं तो राजस्थान में बहुत बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार है। सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली वन, क्षेत्र में पाए जाने वाले वन। याद कीजिए, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं दोस्तों। वर्षा की बात करें दोस्तों, तो वर्षा कितनी होती है आपकी, अभी देखा हमने 50 से 100 सेमी। वहीं बात करें दोस्तों इन वनों के उपनाम की बात करें तो इन्हें मानसूनी वन भी के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम की बात करें तो कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों आपके, मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। मानसूनी वन भी बोला जाता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है।
तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों आपके क्षेत्र से। दोस्तों इसका क्षेत्र बात करें तो आपके मध्य राजस्थान, मध्य राजस्थान, ठीक है दोस्तों। दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। विशेषताओं की बात करें दोस्तों इन वनों की, ग्रीष्म ऋतु में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ग्रीष्म ऋतु में पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। लकड़ियाँ क्या होती है दोस्तों इनकी, मजबूत होती है, कैसी होती है दोस्तों, मजबूत होती है। शॉर्ट नोट्स जो दोस्त बना रहा है साथ साथ बना लेना दोस्तों, ताकि आपके सब बहुत अच्छे दोस्त बात करें नोट्स बनने वाले हैं आपके। तीसरी बात करें दोस्तों आपकी वनों की ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों, आपकी ऊंचाई होती है आपकी 300 से 1200 मीटर। जो दोस्त शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वो साथ साथ बनाते रहना, ताकि अब आपके नोट्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। पूरी डिटेल से हम कर रहे हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों की औसत वार्षिक वर्षा की सीमा में होती है दोस्तों आपकी 50 से 100 सेमी वर्षा। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन है। वर्षा की बात करें तो 50 से 100 सेमी वर्षा होती है दोस्तों। उपनाम की बात करें तो मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको, मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्र की बात करें तो आपके मध्य राजस्थान, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। विशेषताओं की बात करें इन वनों की, तो ग्रीष्म ऋतु में पत्ते गिरा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर बात करें इन वनों की जो लकड़ियाँ होती है वो क्या होती है दोस्तों, आपकी मजबूत होती है। ऊंचाई आपकी 300 से 1200 मीटर की इनकी औसत ऊंचाई होती है दोस्तों, यानी ऊंचाई में पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं वनों की। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों की बात करते हैं दोस्तों। इन्हें कितने उपभागों में बांटा गया दोस्तों, आपके उपभागों की बात करें तो आपके 8 उपभागों में बांटा गया, उपभागों में बांटा गया। कौन से वनों को दोस्तों, आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को। 8 भागों की बात करें दोस्तों तो आपका पहला भाग कौन सा, आपका शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन। दूसरा कौन सा दोस्तों आपका वन, दूसरा आपका दोस्तों सालर वन, सालर वन। तीसरा प्रमुख भाग कौन सा आपका दोस्तों, तीसरा प्रमुख भाग आपके बांस के वन। चौथा प्रमुख भाग है दोस्तों आपका कौन सा, आपका चौथा भाग है दोस्तों आपके धोकड़ा के वन। पांचवा प्रमुख भाग है दोस्तों आपका कौन सा है दोस्तों, आपका बताओ भाई, पलास के वन। और छठा प्रमुख भाग है दोस्तों आपका खेर के वन। और सातवां प्रमुख बांटा गया दोस्तों आपका कौन सा, बताओ भाई, बबूल के वन। और आठवां भाग बांटा गया दोस्तों आपका कौन सा, पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि 8 उपभागों में कौन कौन से बांटे गए दोस्तों, आपके सागवान वन, सालार वन, बांस के वन, दोखड़ा वन, पलास के वन, खेर के वन दोस्तों, बबूल के वन और मिश्रित पर्णपाती वनों के अंदर दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों को बांटा गया। कितने भागों के अंदर, आपके 8 भागों के अंदर बांटा गया दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया था अपना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इनके उपभाग उसी क्वेश्चन पूछा गया आपका। शुष्क सागवान वन किस विशेष क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई सीमा क्या है, बताओ भाई, इनकी ऊंचाई सीमा क्या है। बांसवाड़ा वनखंड में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर, उदयपुर के मैदानी क्षेत्र में 100 से 300 मीटर की ऊंचाई क्षेत्र पर,
पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में 50 से 150 मीटर की ऊंचाई पर, अरावली ऊंचाई क्षेत्र में 450 से 1200 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। दोस्तों बात करें आपके शुष्क सागवान के वन किस विशेष क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं दोस्तों आपके बांसवाड़ा वनखंड के अंदर। ऊंचाई होती है दोस्तों 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं आपके शुष्क सागवान वनों की। शुष्क सागवान वनों की बात करते हैं दोस्तों। याद कीजिए साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है आपके कौन से, शुष्क सागवान वन। आज तक की बात करें, यदि क्वेश्चनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे गए, तो वो पूछे गए आपके शुष्क सागवान वन से। सबसे पहले बात करें कौन सी कितनी ऊंचाई पर दोस्तों ये वन पाए जाते हैं। ऊंचाई की बात करें तो आपके 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर, 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों, आपके शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। क्षेत्र की बात करें दोस्तों, तो क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों आपके दक्षिणी राजस्थान आपको याद करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर्वाधिक पूछा गया। सर्वाधिक आपके एग्जाम में पूछा गया। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है कि शुष्क सागवान वन सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। वही बात करें दक्षिण राजस्थान के अंदर यदि जिलों की बात करें, कौन कौन से जिलों के अंदर पाए जाते हैं, तो दोस्तों आपके उदयपुर, सलूम्बर, उदयपुर, सलूम्बर दोस्तों आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बारा, इन जिलों के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों, आपके शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक कौन से वनखंड में पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये आपके बांसवाड़ा वनखंड के अंदर पाए जाते हैं। बांसवाड़ा वनखंड के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर संभाग भी पूछ सकते हैं। देखो ये मत समझ लेना कभी संभाग पूछ ले तो आप बोलो कि राजस्थान के अंदर तो 7 संभाग है। प्राकृतिक वनस्पति को भी संभागों के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। जैसे बांसवाड़ा संभाग बांटा गया आपका, ठीक है, कोटा संभाग बांटा गया। इसी प्रकार से बात करें आपके जो सामान्य संभाग है उनके अलावा भी आपके वनस्पति को भी संभागों के आधार पर बांटा गया है। तो दोस्तों सर्वाधिक कौन से वनखंड में पाए जाते हैं, आपके बांसवाड़ा वनखंड के अंदर पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी 2025 के अंदर, कौन से वन थे आपके जिसमें बांसवाड़ा संभाग दे रखा था, ठीक है, बांसवाड़ा संभाग, तो राइट आंसर था उसका बांसवाड़ा ही होगा। काफ़ी चर्चा तो थी, रील भी देखी होगी आपने। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। वही बात करें दोस्तों यहाँ पर वृक्ष की बात करें, प्रमुख वृक्षों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों आपके तेंदू। तेंदू आप सभी जानते हो बीड़ी बनाने में काम आता है आपका। ठीक दोस्तों, धावड़ा, तेंदू, धावड़ा दोस्तों आपके गुर्जन, हल्दू, खेर भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, खेर भी पूछा जाता है आपका, तेंदू भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वृक्षों की बात करें तो आपका तेंदू इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खेर इंपॉर्टेंट है आपका जो आपके एग्जामों के अंदर पूछेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका सेमल, रीठा और सीरीस आदि वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आदि वृक्ष, टीसी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। खेर वृक्ष की बात करें दोस्तों आपकी खत्ता प्राप्त किया जाता है, खत्ता प्राप्त होता है दोस्तों। तेंदू से किसका निर्माण होता है दोस्तों, आपकी बीड़ी का निर्माण होता है। इसकी तेंदू की जो पत्ती है दोस्तों आपकी क्या कहलाती है, आपकी टिमरू कहलाती है पत्ती। इससे किसका निर्माण होता है दोस्तों, आपकी बीड़ी का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये थे दोस्तों आपके शुष्क सागवान वन और शुष्क सागवान वन की विशेषताओं के बारे में हमने जाना। हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि शुष्क सागवान वन किस विशेष क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं और इसकी ऊंचाई क्या है आपकी, तो बांसवाड़ा वनखंड में सर्वाधिक पाए जाते हैं और 250 से 450 मीटर की ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर 2 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सालर वन की विशेषताएं क्या है, सालर वन की विशेषताएं क्या है। गोंद का उत्पादन और पैकिंग डिपो में लकड़ी का उपयोग होता है। इसका जल संरक्षण के लिए उपयुक्त नहीं दोस्तों सालर वन।
घासीय दिखता और पशुओं के लिए उपयोगी नहीं दोस्तों। कठोर शुष्क धरातल पर पाया जाता नहीं। तो दोस्तों आपके सालार वन की बात करें तो गोंद का उत्पादन और पैकिंग डिब्बों में लकड़ी का उपयोग होता है, तो बिल्कुल राइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, आपकी सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों आपके सालार वन की। सबसे पहले तो सालार वन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद कीजिए दोस्तों साथ साथ। इसका उपनाम आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। सालार वन का उपनाम क्या है दोस्तों आपके? बोसवालिया सेराता बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों आपके? बोसवालिया सेराता। बोसवालिया सेराता के नाम से जाना जाता है किसको दोस्तों? आपके सालार वन को। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इसका पूछा जाता है दोस्तों क्षेत्र से संबंधित। क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो ये आप आराम से याद कर सकते हो, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था क्षेत्र कौन से। तो ये वन अरावली के 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अरावली के 450 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? आपके सालार वन पाए जाते हैं। उपनाम क्या है दोस्तों आपका? बोसवालिया सेराता इसका उपनाम है। अरावली की बात करें तो अरावली के 450 मीटर ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। जिलों की बात करें दोस्तों, जिले पूछे आपको दोस्तों, तो जिलों के अंदर दोस्तों प्रमुख जिले कौन कौन से आते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ आपको, तो यहाँ पर उदयपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही और पाली, ये प्रमुख जिले दोस्तों। अजमेर भी आता है आपका, अजमेर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अजमेर की बात करें दोस्तों आपके ब्यावर भी आपको देखना पड़ेगा, ब्यावर नया जिला बन चुका है आपका। जयपुर, अलवर और सीकर जिलों के अंदर भी कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? आपके सालार वन पाए जाते हैं। वन अरावली पहाड़ियों की उस श्रेणी में पाए जाने वाले वन। अरावली की नोट लगा के याद कर लेना। अरावली की उस श्रेणियों में, अरावली की उच्च श्रेणियों में पाए जाने वाले वन, पाए जाने वाले वन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि अरावली की उस श्रेणी में पाए जाने वाले वन कौन से हैं? वह है दोस्तों आपके सालार वन। कौन से? आपके सालार वन है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सालार वन के उपयोग की बात करें दोस्तों, तो सालार वनों का उपयोग किसमें होता है? आपका गोंद के उत्पादन और पैकिंग डिब्बों में लकड़ी के उपयोग में किया जाता है। सीधा आपका क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन की बात करें, उनको 8 भागों के अंदर बांटा था। तो उन्हें सभी 8 भागों को हम पढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। दोखड़ा वन क्यों महत्वपूर्ण है? दोखड़ा वन क्यों महत्वपूर्ण है बताओ भाई? दोखड़ा वन क्यों महत्वपूर्ण है? जलाने पर कोयला चारकोल बनता है। सालर की लकड़ी पेंकिंग डिब्बे में काम आती है, बिल्कुल, लेकिन ये आपके दोखड़ा वन की विशेषता नहीं है। खेत से खत्ता प्राप्त होता है, बिल्कुल सत्य बात है। बांस की उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। बांस किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन हमें पूछा है कि दोखड़ा वन किस लिए प्रसिद्ध है। बातें तो सारी सही है, ऑप्शन तो चारों सही है। जलाने पर कोयला या चारकोल बनता है किसी वन से? दोखड़ा वन से। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके दोस्तों बांस वन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर चौथे ऑप्शन की बात करते हैं बांस वन। बांस वन की बात करें दोस्तों, बांस वन की बात करें तो कौन से जिलों में पाए जाते हैं आपके? बताओ भाई। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बारां और कोटा जिले आपको याद करना। ये बार बार पूछे गए आपके एग्जाम के अंदर, ETC। अब बात करते हैं दोस्तों हम दोखड़ा वन की। और दोखड़ा वन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर अलग से बता देता हूँ मैं। दोखड़ा वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर।
सबसे पहले बात करें दोस्तों दोखड़ावन का क्षेत्र की बात करें, पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जा चुका है, क्षेत्र से ही आपका एग्जाम के अंदर। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान में दोखड़ावन पाए जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर, पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर शेष राजस्थान में पाया जाता है, शेष संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है, संपूर्ण राजस्थान में पाया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दोखड़ावन है दोस्तों वो कहाँ पर पाया जाता है। एक क्वेश्चन तो आ चुका है आपके एग्जाम के अंदर कि पश्चिमी राजस्थान को छोड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान में कौन सा वन पाया जाता है, आपका दोखड़ावन पाया जाता है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, राजस्थान की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, क्षेत्र में पाए जाने वाले वन कौन से है दोस्तों, आपके दोखड़ावन। कौन से वन आपके दोखड़ावन है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं का कोड बन सकता है। विशेषताओं की बात करें दोस्तों आपकी, सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऊंचाई से। दोस्तों इनकी ऊंचाई कौन सी ऊंचाई के क्षेत्र में आपके दोखड़ावन पाए जाते हैं, आपके दोखड़ावन पाए जाते हैं दोस्तों आपके 240 से 760 मीटर की ऊंचाई के मध्य, 240 से 760 मीटर ऊंचाई के मध्य, ऊंचाई के मध्य। क्योंकि आजकल खतरन कारण वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोट वाला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों आपकी जिले पूछे तो कौन से जिलों में आपके दोखड़ावन सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों, तो वो पाए जाते हैं दोस्तों आपके मध्य कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर दोस्तों, उदयपुर, अजमेर और राजसमंद चित्तौड़गढ़। राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कौन से वन आपके दोस्तों दोखड़ावन पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, दो की लकड़ी मजबूत होती है, आप सभी जानते हो। लकड़ी कैसी होती है आपकी, इनकी लकड़ी होती है दोस्तों आपकी मजबूत। लकड़ी की बात करें तो कैसी होती है दोस्तों आपकी मजबूत होती है। और इन मजबूत लकड़ी को जलाने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों, जलाने पर क्या प्राप्त होता है आपका चारकोल, यानी कोयला प्राप्त होता है दोस्तों। कोयला क्या होता है आपका प्राप्त होता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये थी दोस्तों दोखड़ावन की बात करें। दोखड़ावन को हमने अच्छे से समझा क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर। सबसे पहले बात करें तो पहली और दूसरी लाइन तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के अंदर बार बार आपके आ चुके हैं, यानी रिपीट भी हो चुके हैं। एग्जाम की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लास वन की स्थलाकृति और विशेषता कौन सी है। प्लास वन की विशेषता से क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है बहुत बार। कठोर, पथरीला, पठारी और जंगल की आग खिलाता है दोस्तों। विशेषताओं की बात करें, मैदानी बाघ है और मानसूनी वन खिलाता है। पहाड़ी है और आपके मरुस्थलीय वृक्ष कहलाता है। रेगिस्तानी और धो के लिए प्रसिद्ध है। नहीं दोस्तों, प्लास वन किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी इसके कौन से स्थलाकृति में पाया जाता है और इनकी विशेषता क्या है दोस्तों। तो कठोर, पथरीला और पठारी बाघ में कौन सा वन पाया जाता है दोस्तों, प्लास वन पाया जाता है। और इसे जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है, इसकी प्रमुख विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंगल की आग किस वृक्ष को के नाम से जाना जाता है, आपके पलाश को जाना जाता है दोस्तों। सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर पाया जाता है दोस्तों, ये सर्वाधिक की बात करें तो राजसमंद के अंदर पाया जाता है। कौन जिले में पाया जाता है आपका पलाश वन सर्वाधिक, राजसमंद के अंदर पाया जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्लास की बात करें दोस्तों, प्लास उनके दो चीज़ें याद कर लेना, एक तो इसका उपनाम याद कर लेना। उपनाम तो आप सभी को पता भी हो गया। इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आपके जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक विस्तृत क्षेत्र का क्वेश्चन पूछा गया आपका, विस्तृत क्षेत्र, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया आपका प्लास 1 को लेकर। दोस्तों आपके विस्तृत क्षेत्र की बात करें तो विस्तृत क्षेत्र कौन कौन से जिलों के अंदर पाए जाते हैं आपके? जैसे मुख्य रूप से बात करें तो आपकी मध्य कठोर, पथरीले और पटारी धरातल पर ये पाए जाते हैं। ये जिलों का एक क्रम पूछा गया था, जिसके अंदर दोस्तों आपके सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ये क्वेश्चन आपका प्रवेश का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो मैं साथ साथ ये इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ये जिले तो याद हो, ताकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके आए हैं तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को तो आपको याद करना है। प्लास 1 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखो जंगल की ज्वाला कहा जाता है, सर्वाधिक राजसमंद जिले के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। यदि क्षेत्र पूछे तो विस्तृत क्षेत्र की बात करें तो सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के अंदर पाए जाते हैं। यदि स्थलाकृति की बात करें तो ये कटोरी बाग में पाए जाते हैं, पथरीले बाग में पाए जाते हैं और पटारी बाग के अंदर भी ये आपकी प्लास के 1 देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, खेर के वन किन जिलों में पाए जाते हैं और किस वृक्ष से मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? और इस वृक्ष से मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है झालावाड़, कोटा, बारा, खेर से कता, उदयपुर, सिरोही, बांस, अजमेर, जयपुर, सालर, बीकानेर, गंगानगर, बबूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों अपना? ऑप्शन नंबर 1। कि खेर वन की बात करें दोस्तों, खेर वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? आपके झालावाड़, कोटा और बारा यानी हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? आपके हाड़ौती क्षेत्र में पाए जाते हैं। और यहाँ से दोस्तों किसके निर्माण में काम आती है दोस्तों? खेर की लकड़ी खत्ता के निर्माण में काम आती है दोस्तों। आप जनजातियों का टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ पर एक जनजाति पढ़ोगे आप, जिसके अंदर दोस्तों वो जनजाति आपके अपना जीविकोपार्जन, ठीक है, यानी जीवन यापन करती हो। कौन सी जनजाति हो कमेंट के अंदर बताना आप, यदि आपको याद है कि नहीं है। देखते हैं। और ये वो जनजाति अपना जीवन यापन करती है, वो किस वृक्ष से करती है दोस्तों? खेर वृक्ष से खत्ता का निर्माण करके करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बबूल के वन किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं और किस वृक्षों के साथ मिश्रित होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि बबूल के वन किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं और किस वृक्षों के साथ मिश्रित करते हैं? गंगानगर, बीकानेर जिले में पाए जाते हैं, बीकानेर, नागौर में। नीम, अरुंज, केर, जड़बेर के साथ मिश्रित होते हैं। उदयपुर, सिरोही में पाए जाते हैं। खेर और तेंदुआ के साथ मिश्रित होते हैं। कोटा और बारा में पाए जाते हैं। सालर और धावड़ा के साथ मिश्रित होते हैं। जयपुर और अजमेर पाए जाते हैं। सालर और बबूल के साथ मिश्रित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताओ भाई, 1। बबूल के वृक्ष कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? आपके गंगानगर, बीकानेर और नागौर में पाए जाते हैं। नीम, अरुंज, केर और छड़बेर के साथ दोस्तों आपके मिश्रित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और सदाबहार वनों की बात करें दोस्तों, आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रचंड वनों की बात करें तो आपका अंतिम प्रकार है दोस्तों कौन सा? आपका मिश्रित पर्णपाती वन। कौन सा था आपका? मिश्रित पर्णपाती वन था। तो मिश्रित पर्णपाती वन की ऊंचाई, सीमा और वनस्पति संरचना क्या है? कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों? और इनकी वनस्पति संरचना क्या है? 300 से 1200 मीटर सभी मिश्रित, कोई प्रदान नहीं। 100 से 400 मीटर सालार प्रदान। 200 से 600 मीटर बबूल का प्रदान। 450 से 800 मीटर खेर वन प्रदान। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 300 से 1200 मीटर की पर पाए जाते हैं, सभी मिश्रित होते हैं। कोई भी पौधा यानी कोई भी वृक्ष है वो प्रदान नहीं है इन वृक्षों के अंदर, ठीक है। यानी जैसे अभी हमने देखा सालर वन की प्रधानता देखी हमने, बबूल के वन सर्वाधिक गंगानगर के अंदर देखा, खेर वन देखा हमने आपकी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह आपके यहाँ पर दोस्तों मिश्रित पर्णपाती वनों की बात करें तो इनमें कोई प्रधानता नहीं होती है, सभी मिश्रित रूप से होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कूट आधारित कठिन प्रश्न है आपका, ठीक है। कूट आधारित कठिन प्रश्न है दोस्तों आपका। शुष्क सागवान वन उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ जिलों के अंदर पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ के अंदर। सालर वन अरावली की उस श्रेणियों के अंदर। बांस आपके बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। दोखड़ा सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है, बिल्कुल राइट। तो चारों आपके सत्य, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शुष्क सागवान वन कौन से जिलों में पाया जाता है? आपके उदयपुर, डूंगरपुर, झालावाड़ के अंदर।
सालर वन कहाँ पर पाया जाते हैं दोस्तों आपके अरावली की उस श्रेणी के अंदर। बांस कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों आपका बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। और बात करते हैं दोस्तों दोगड़ा वन कहाँ पर पाया जाता है आपके सर्वाधिक विस्तार की बात करें राजस्थान के अंदर तो वो पाए जाते हैं दोस्तों आपकी 1 2 3 4 आपके सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, उपोष्ण पर्वतीय वन में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन से? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बात करिए उपोष्ण पर्वतीय वन, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। केवल सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपके क्षेत्र की बात करें इनकी तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उपोष्ण पर्वतीय वन का क्षेत्र कौन सा है, या क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जिला का पूछा जाता है आपका, तो केवल सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। केवल सिरोही जिले के आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया दोस्तों। प्रतिशत की बात करें दोस्तों, विस्तार की बात करें तो दोस्तों ये मात्र आपकी बात करें 0.39% पाकर फैले में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। राजस्थान में सबसे कम पाए जाने वाले वन, राजस्थान में सबसे कम पाए जाने वाले वन कौन से दोस्तों? आपके उपोष्ण पर्वतीय वन। कौन से आपके? उपोष्ण पर्वतीय वन। यदि विस्तार की बात करें लगभग आपके 52 किलोमीटर क्षेत्र, 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल पूछे तो 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अंदर कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों? आपके उपोष्ण पर्वतीय यानी कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, या उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों। कौन कौन से वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं दोस्तों? आपके आम, बांस, नीम और सागवान। आम, बांस, नीम और सागवान। खेजड़ी, रोयड़ा, बबूल, धोकड़ा। सालर, तेंदू, बबूल, धावड़ा। पलास, खेर, आम, नीम। तो दोस्तों आम, बांस, नीम और सागवान वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई की बात करें दोस्तों इन दोनों की तो दोस्तों आपके 1070 से 1375 मीटर, 1070 से 1375 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, वार्षिक वर्षा की बात करें दोस्तों, यहाँ पर वार्षिक वर्षा की बात करें दोस्तों तो ये वर्षा पाई जाती है दोस्तों आपकी लगभग आपकी 150 सेमी वर्षा पाई जाती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, राजस्थान में चैंपियन एंड सेट 1968 के अनुसार वनों के कितने प्रकार है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके 2 प्रकार इन्होंने बांटे थे। कौन कौन से 2 प्रकार है दोस्तों? आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पहला बांटा था दोस्तों आपके उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। और दूसरा दोस्तों इन्होंने कौन सा वन बांटा था दोस्तों? आपके उष्ण कटिबंधीय कंटेलिया वन। तो इन 2 वनों के अंदर किसने बांटा था दोस्तों? आपके चैंपियन एंड सेट ने 1968 के अंदर राजस्थान के वनों को बांटा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यानी उपोष्ण पर्वतीय वन मुख्यतः किस स्थान पर पाए जाते हैं दोस्तों? आपके जोधपुर, बीकानेर, माउंट आबू, सिरोही, उदयपुर और बांसवाड़ा, जैसलमेर और बाड़मेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू, सिरोही। अभी हमने किया है क्वेश्चन, ये सारे के सारे दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, शुष्क सागवान वन में मुख्य वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन में मुख्य वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? अभी हमने देखा था शुष्क सागवान वन कौन कौन से देखे थे दोस्तों आपके वृक्ष। तो बात करें आपके दोस्तों सीरीज देखा हमने, बांस देखा, बेल देखा, जामुन देखा, रोहिंदा देखा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन वर्षा मात्रा कितनी होती है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन की वर्षा मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 50 सेमी, 25 सेमी से कम, 30 से 50 सेमी, 50 से 80 सेमी, 150 सेमी से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके 50 से 80 सेमी।
ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिखा रहे हो, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शुष्क उष्णकटिबंधीय ध्रुवक वन राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क उष्णकटिबंधीय ध्रुवक वन राजस्थान के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, अलवर, बूंदी, टोंक, अजमेर। दोस्तों बात करते हैं आपके शुष्क उष्णकटिबंधीय ध्रुवक वन राजस्थान किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? दोस्तों ये पाए जाते हैं आपके उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए वृक्षों में से कौन सा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पाया जाता है पोकड़ा, बबूल, खेजड़ी, शीरीष, बेल, जामुन, रोइंदा, साल, बेर, महुआ, गुलर, आम, तेंदू। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? पोकड़ा, बबूल, खेजड़ी है कांटेदार वनों के अंदर पाए जाते हैं, हमने पीछे पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो सारे के सारे आपके पूछे गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों, राजस्थान के वनों की बात करें। यहाँ पर राजस्थान के वन, आगे प्रशासनिक दृष्टिकोण देखेंगे, उससे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, इनकी बात करें दोस्तों तो यह बात करें दोस्तों, इनकी बात कितने परसेंट क्षेत्र में फैले हैं? 0.39% क्षेत्र पर फैले हुए हैं। दूसरे हमने देखा दोस्तों आपके सुसागवान वन, इनका क्रम पूछा जाता है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इनका क्रम पूछा गया है, ज़्यादा से कम, अवरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछा जाता है सुसागवान वन। तो मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूँ तो आप क्रम देख लेना इनका। ये पाए जाते हैं दोस्तों आपके 6.686% के ऊपर। वही दोस्तों तीसरा वनों का प्रकार हमने देखा दोस्तों आपके मिश्रित पतझड़ वन, मिश्रित पतझड़ वनों की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं आपके दोस्तों 28.38% भाग पर, 28.38% भाग के ऊपर पाए जाते हैं। चौथा वनों का देखे बाद दोस्तों बात करें, हम देखा हमने ध्रुवक वन, और ध्रुवक वन बात करें दोस्तों राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं आपके 58.11% भाग पर। और पांचवा दोस्तों हमने देखा आपका कांटेदार वन, कौन से देखे हमने? कांटेदार वन देखे दोस्तों। तो ये भी दोस्तों पाए जाते हैं राजस्थान के 6.26% क्षेत्र के ऊपर। इसका क्रम पूछा गया, यहाँ से क्रम आपके एग्जाम में पूछा गया इसलिए इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है। अवरोही अवरोही क्रम पूछा जाता है यहाँ से, अवरोही व आरोही क्रम दोनों क्वेश्चन आपके पूछे गए आपके एग्जाम के अंदर, तो याद कर लेना दोस्तों इस क्रम को, ठीक है। या आपके क्रम ठीक नहीं है, आप क्रम जचा लेना इसको, मुझे जैसे याद आया मैंने उस साल आपको आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान वन विभाग द्वारा वन अधिनियम 1953 के तहत कौन सा वन पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों से मुक्त है? आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? आरक्षित वन है जो आपके पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों से मुक्त है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आर्थिक गतिविधियां नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित वन की बात करें आपके फॉरेस्ट के क्षेत्रफल और प्रतिशत क्या है? कितने क्षेत्रफल है दोस्तों आपके सुरक्षित वन का? 12,198.71 वर्ग किलोमीटर, 18,631.13 वर्ग किलोमीटर, 21,184.16 वर्ग किलोमीटर या 33,014 वर्ग किलोमीटर। तो सुरक्षित वनों की बात करें तो दोस्तों राजस्थान के अंदर कितने हैं बताओ भाई? सुरक्षित वन की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 18,631.13 वर्ग किलोमीटर है और 56.43% भाग पर फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को समझते हैं। राजस्थान के वन कौन से दृष्टि से दोस्तों आपके? प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों बांटा गया दोस्तों आपके? 3 भागों के अंदर बांटा गया। कितने भाग आपके दोस्तों? 3 भागों के अंदर बांटा गया। कौन कौन से भाग? तीनों भाग आपको याद होने चाहिए और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न है ये और आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करें बटा गया दोस्तों आपके आरक्षित वन। आरक्षित वन
इंग्लिश में याद करना दोस्तों, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट। वही बात करें दोस्तों, दूसरा वन बटा क्या है दोस्तों आपका, रक्षित वन या संरक्षित वन भी बोल सकते हैं इसको, रक्षित वन या संरक्षित वन भी बोल सकते हैं दोस्तों। यानी बात करें आपकी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। तीसरा बात करें दोस्तों आपका, तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। यानी बात करें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तीन वनों के अंदर इनको दोस्तों बटा गया आपका आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। सबसे पहले बात करें दोस्तों इनका क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर दोस्तों इनके प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रतिशत की बात करें, फिर दोस्तों इनके जिला, सर्वाधिक कौन सा जिला है, इन जिलों की बात करें सर्वाधिक, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तीन तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, आरक्षित वन कितने भाग में फैले हुए आपके, 12,198.71, 12,198.71 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के मान बात करें दोस्तों, कितने भाग पर फैले हुए आपके, 36.95% भाग पर। आरक्षित वन कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए आपके, 36.95% भाग पर फैले हुए हैं। सर्वाधिक की बात करें दोस्तों आपके उदयपुर जिले को आपको याद करना, उदयपुर, उदयपुर के बाद में दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़। वही बात करें दोस्तों रक्षित वन और सुरक्षित वनों की बात करें, कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं दोस्तों, 18,631.13, 631.13 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें दोस्तों आपके 56.43% भाग पर फैले हुए हैं, 56.43% भाग पर फैले हुए हैं। और सर्वाधिक की बात करें दोस्तों आपके 12 व करौली, सबसे ज़्यादा किसमें फैले हुए हैं आपके 12 जिले के अंदर। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। वही बात करें दोस्तों आपके अवर्गीकृत वन की, तो दोस्तों आपके 2184.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। प्रतिशत की बात करें तो कुल वनों का 6.62% भाग में फैले हुए हैं। और सर्वाधिक की बात करें दोस्तों बीकानेर, ठीक है, बीकानेर के बाद में दोस्तों आता है आपका गंगानगर, गंगानगर। यहां पर बात करें दोस्तों राजस्थान में कुल वन कितने हैं, कुल वन कितने हैं दोस्तों, 33,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं दोस्तों। राजस्थान में कुल वन 33,014 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। और वहीं बात करें दोस्तों आपके कितने परसेंट बात करें, सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है, तो उदयपुर जिले के अंदर। सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर है दोस्तों आपके, उदयपुर जिले के अंदर है। कौन जिले में आपके, उदयपुर जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। पूरा राजस्थान के वन की बात करें प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों के अंदर बांटा गया, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वनों की बात करें दोस्तों कितने क्षेत्र पर फैले हुए हैं आपके, 12,198.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। रक्षित वन दोस्तों आपके 18,631.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले हुए हैं। अवर्गीकृत वन दोस्तों आपके 2184.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैले हुए हैं। प्रतिशत की बात करें तो 36.95% भाग पर आरक्षित वन फैले हुए हैं दोस्तों। रक्षित वन की बात करें तो आपके 56.43% भाग फैले हुए हैं। और 6.62% पर दोस्तों आपके अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वनों की बात करें, सर्वाधिक जिला पूछे तो आपका उदयपुर जिला, चित्तौड़गढ़। रक्षित वन की बात करें तो आपके 12 व करौली। अवर्गीकृत वनों की बात करें तो बीकानेर और गंगानगर। और सर्वाधिक पूछे तो राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर सर्वाधिक वन है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीचे दिए गए वन और क्षेत्रफल मिलान कीजिए। आरक्षित वन कितने थे दोस्तों आपके, आरक्षित वन कितने बताया मैंने अभी, आरक्षित वन बताया मैंने 12,198.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, बिल्कुल राइट। रक्षित वन कितना बताया मैंने, 18,631.13 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल राइट। अवर्गीकृत वन 2184.16 वर्ग किलोमीटर। तो पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है और यह राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। कुल अभिलेखित वन कितने दोस्तों आपके 33,014 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा। और कितने भाग पर दोस्तों आपके 9.64% भाग पर फैला हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार बात करते हैं दोस्तों।
रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण 2023-24 के अनुसार कितना है? 2023-24 के अनुसार कितना है? 0.037 हेक्टेयर, 0.33 हेक्टेयर, 3.83 हेक्टेयर, 0.20 हेक्टेयर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 0.037 हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी दोस्तों? 1952, ठीक है। संशोधित नीति आई थी 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वन होगा? 20%, 33%, 60%, 10%। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 60% भाग पर होगा दोस्तों, ठीक है। वही बात करें आपके राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 20% भाग पर वनाच्छित वन होंगे दोस्तों। मैदानी क्षेत्रों में कितने होंगे आपके? 20%। मैदानी क्षेत्र की पूछे तो कितने प्रतिशत भाग पर वन होंगे दोस्तों आपके? 20% भाग पर वन होंगे। और कुल भाग की बात करें तो कुल भूभाग पर वन कितने होंगे दोस्तों आपके? 33% होंगे। तो तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। वहीं बात करें यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना, राजस्थान वन विभाग की स्थापना, राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब की थी दोस्तों आपकी? ये हुई थी दोस्तों आपकी स्थापना की बात करें तो 1950 के अंदर। कब हुई थी आपकी? 1950 के अंदर दोस्तों हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, राजस्थान राज्य वन नीति 2010, राजस्थान राज्य वन नीति 2010 के अनुसार कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनाच्छेद करने का लक्ष्य रखा गया? 10%, 20%, 33% या 50%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? 20%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों? चूरू, उदयपुर, जोधपुर या जैसलमेर? सर्वाधिक वन की बात की है दोस्तों, किस जिले में पाए जाते हैं आपके? बताओ भाई। राजस्थान में सर्वाधिक वन चूरू में, उदयपुर में, जोधपुर में या जैसलमेर के अंदर? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सघन वन आवरण कितना % है दोस्तों? राजस्थान में सघन वन आवरण, राजस्थान में सघन वन आवरण कितने % है दोस्तों? 3.83%। कितना दोस्तों? 3.83% है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपके, न्यूनतम वन क्षेत्र किस जिले में पाए जाते हैं आपके? चूरू के अंदर। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें तो कौन से जिले के अंदर है दोस्तों आपके? चूरू के अंदर। सर्वाधिक कौन से जिले के अंदर? आपके उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में वैधानिक स्तर पर कुल कितने वनमंडल है? राजस्थान के वैधानिक स्तर पर कुल कितने वनमंडल है? 38 वनमंडल, 16 वनमंडल, 54 वनमंडल या 20 वनमंडल? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 38 वनमंडल है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें दोस्तों आपके 16 वन्य जीव मंडल है। वन्य जीव तो आपके सिलेबस के अंदर है, वन्य जीव मंडल यहीं पर याद कर लो, कल पढ़ेंगे वन्य जीव। तो कितने दोस्तों राजस्थान के अंदर? कुल 16 है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार आगामी 20 वर्षों में राज्य के वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 10%, 20%, 25%, 30%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 20% रखा गया है। क्या रखा गया दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान वन नीति 2023 की बात करें दोस्तों, जारी कब हुई थी? डेट याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले डेट ही पूछी जाएगी आपकी। तो ये जारी हुई थी दोस्तों आपकी 5 जून 2023 को। 5 जून 2023 को ये नीति जारी हुई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 20% आपका लक्ष्य रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों आपके? 20% रखा गया 2040 तक, 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्जुन वृक्ष राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? ये आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। अर्जुन वृक्ष सर्वाधिक राजस्थान के जिले में पाए जाते हैं, डूंगरपुर, झालावाड़, उदयपुर, बाड़मेर। तो झालावाड़। और सर्वाधिक क्षेत्र पूछे तो आपके भवानी मंडी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कैसा पादप है दोस्तों आपका अर्जुन वृक्ष? एक औषधीय पादप। कैसा पादप है दोस्तों आपका? औषधीय पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पलास, ढाक, खाकरा का वैज्ञानिक नाम क्या है और ये किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? देखो अभी मैंने पीछे करवाया था। पलास के उपनाम की बात करें दोस्तों, इसे ढाक के नाम से जाना जाता है, खाकरा के नाम से भी जाना जाता है, और वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों आपका? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये ब है दोस्तों, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, और सर्वाधिक राजसमंद जिले के अंदर पाया जाता है। मैंने पीछे करवा दिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे दोस्तों जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। तो चीज़ें मैंने करवा दिया दोस्तों। अब उपनाम की बात करें, उपनाम यहाँ पर दे रखे हैं प्रश्न के अंदर ही, ढाक खाकरा के नाम से भी नहीं जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकोमेला अंडुलेटा क्या है दोस्तों? प्रोसोमिस सिनेरेरिया किस नाम को किसको जाना जाता है? बताओ भाई। पश्चिम राजस्थान में है दोनों, और राजस्थान के प्रमुख है, और राजस्थान के या तो राज्य पुष्प है या राज्य वृक्ष है। कौन के किसका नाम है बताना भाई कमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, टिकोमेला अंडुलेटा दोस्तों मैं बता देता हूँ। टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम आपके रोयडा का, इसका नाम है दोस्तों आपके रोयडा का। और प्रोसोपिस सिनेरेरिया नाम किसका है दोस्तों आपका? बताओ भाई। खेजड़ी का। दोनों दोस्तों आपके ये राज्य वृक्ष है, और ये दोस्तों आपके राज्य पुष्प है। ठीक है, सोचोगे आप, लिखोगे इतनी देर में तो आपको याद ही करवा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है और ये किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? टिकोमेला अंडुलेटा पश्चिम राजस्थान में, प्रोसोपिस सिनेरेरिया पश्चिम राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य वृक्ष की बात करें, कब घोषित किया गया था दोस्तों? ये राज्य वृक्ष घोषित किया गया था आपके 1983 के अंदर। उपनाम की बात करें दोस्तों, बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए। इसे राजस्थान का दोस्तों गौरव भी बोलते हैं, राज्य का गौरव, राज्य का गौरव। शमी वृक्ष भी बोला जाता है, शमी वृक्ष। राज्य का कल्प वृक्ष भी बोला जाता है, राज्य का कल्प वृक्ष। ठीक है, जाटी स्थानीय भाषा में दोस्तों जाटी बोलते हैं इसको, स्थानीय भाषा के अंदर। तो शॉर्ट में नोट्स भी लिख सकते हो आप साथ साथ। ठीक है, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इस वृक्ष की पूजा कब होती है आपकी? दशहरा के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर इसकी पूजा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रोड़ा के अन्य उपनाम में कौन सा शामिल है? राज्य पुष्प 1983, आदिवासियों का कल्पवृक्ष, राज्य का गौरव, जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला दोस्तों आपके प्लास बता चुका हूं दोस्तों। राज्य का वृक्ष आपका खेजड़ी। आदिवासियों का कल्पवृक्ष कौन सा कहलाता है दोस्तों? बताओ भाई। महुआ। तो बच्चा कौन सा आपका? राज्य पुष्प 1983 में दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक नाम पूछे दोस्तों आपके, टिकोमेला अंडुलेटा। वैज्ञानिक नाम क्या दोस्तों आपका? टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महुआ को किस नाम से जाना जाता है? आदिवासियों कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैसे ऑप्शनों में पढ़ चुके हूँ अभी, 3-4 ऑप्शनों के अंदर इसका वैज्ञानिक नाम आया आपका। क्या बोला जाता है दोस्तों आपके? मधुका लॉन्गिफोलिया, मधुका लॉन्गिफोलिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों इसको। सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्तों? सर्वाधिक डूंगरपुर के अंदर होता है। सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्तों? आपके डूंगरपुर के अंदर सर्वाधिक होता है। कौन सा पौधा दोस्तों? आपके महुआ का पौधा। ठीक है, और महुआ के जो फूल है दोस्तों आपका, इसका फूल है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है आपका? शराब बनाने में, शराब बनाने में किसमें किया जाता है दोस्तों? आपके शराब बनाने के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? तेंदुपत्तियों को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तेंदुपत्तियों को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? टिमरू, जाटी, ढाक या समी। दोस्तों जाटी किसको कहा जाता है आपका? खेजड़ी को कहा जाता है। समी भी किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है।
ढा किसको कहा जाता है दोस्तों, आपके पलाश को कहा जाता है स्थानीय भाषा के अंदर। तो टिमरू ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेंदू की पत्तियों की बात करें, उपयोग किसमें होता है दोस्तों आपका, बीड़ी बनाने में। क्वेश्चन पूछे जाए, सारे परिवेश से क्वेश्चन है, बीड़ी बनाने में होता है दोस्तों। पत्तियों क्या कहा जाता है, टिमरू कहा जाता है। ठीक है, इस टिमरू की बात करें, इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, पत्ती का राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ था दोस्तों आपका 1976 के अंदर। ठीक है, क्षेत्र पूछे दोस्तों इसका, तो क्षेत्र की बात करें तो प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। इन जिलों में क्या पाया जाता है दोस्तों, आपका तेंदुआ वृक्ष पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, आपका तेंदुआ वृक्ष पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खसखस राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक पाया जाता है। खसखस राजस्थान किन जिलों में पाया जाता है, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर। तो पूरी राजस्थान के अंदर पाई जाती है खसखस, और बहुत बार आपकी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूरी राजस्थान याद करना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, खसखस कैसी है दोस्तों, आपकी एक सुगंधित घास, सुगंधित घास है। कैसी घास है, सुगंधित घास है। और दोस्तों किसका उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है आपका शरबत बनाने में। किसमें किया जाता है, आपका शरबत बनाने में किया जाता है, या इत्र के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन भी आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर, ये टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है ऐप के ऊपर, आप देख सकते हो। देने के बाद अपना आकलन कर सकते हो किस प्रकार से आपकी तैयारी है, कैसी नहीं है। सेवण या लिलोण घास को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेवण या लिलोण घास को क्या कहा जाता है, बताइए भाई दोस्तों। गोडावण की शरण स्थली, जंगल की ज्वाला, हरा सोना, पवित्र उपवन। तो दोस्तों आपके सेवण या लिलोण घास क्या कहा जाता है, गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है, ये पलाश को कहा जाता है। हरा सोना दोस्तों आपकी बांस को कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, दामन घास किसके लिए उपयोगी। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। दामन घास किसके लिए उपयोगी है, तो दुधारू पशुओं के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस घास को आदिवासियों को किस नाम से जाना जाता है, हरा सोना के नाम से जाता है। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपके हरा सोना के नाम से जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी घास होती है, कैसी होती है दोस्तों आपकी सर्वाधिक लंबी घास। आप जानते हो बांस कितना लंबा होता है, लंबी घास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे जिले भी पूछे गए इसके, नेक्स्ट से बढ़ने के पहले जिले भी याद कीजिए। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर कौन सी घास पाई जाती है दोस्तों, आपके बांस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुर घास का प्रमुख विशेषता क्या है। बुर घास की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, यह सुगंधित घास है। कैसी घास है दोस्तों, सुगंधित घास है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, सर्वाधिक बीकानेर जिले के अंदर। कौन सी जिले में पाई जाती है दोस्तों, आपके बीकानेर जिले के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है कौन सी घास, आपकी बुर घास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोचिया घास से सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। मोचिया घास की बात करें सर्वाधिक किस अभ्यारण्य पाई जाती है, ताल छापर, रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य या गजराज अभ्यारण्य। तो दोस्तों आपकी मोचिया घास है, ये सर्वाधिक पाई जाती है आपकी कौन से में, ताल छापर अभ्यारण्य में। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों, आपके चूरू के अंदर है। कहाँ पर दोस्तों, आपके चूरू के अंदर। सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, चूरू जिले के अंदर पाई जाती है आपकी मोचिया घास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कांग्रेस घास किस प्रकार की घास। कांग्रेस घास किस प्रकार की घास है दोस्तों, खरपतवार है, सुगंधित घास है, दुधारू पशुओं के लिए है, चारागाह घास है। तो दोस्तों एक खरपतवार घास है कौन सी, कांग्रेस। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरण किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और किस लिए प्रसिद्ध है। औरण की बात करें दोस्तों, औरण आपके पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं और पवित्र उपवन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा आपका रामदेव जी का औरण, ठीक है, पवित्र भूमि कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, जिसका पारिस्थितिक एवं सांस्कृतिक महत्व है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, औरण क्षेत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में गोंद किन वृक्षों से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों।
राजस्थान में गोंद किन वृक्षों से प्राप्त होता है? बबूल, आम, खेजड़ी, पीपल, सालर, नीम या ढाक? तो दोस्तों आपके बबूल से प्राप्त होता है, आम से, खेजड़ी से, पीपल से, सालर से और नीम और डाक सभी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 1। डाक को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके प्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आपका प्लास। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोंद का उपयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? गोंद की बात करें, उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाने में किया जाता है, दवाइयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ISFR भारत वन स्थिति रिपोर्ट को कितने वर्षों में एक बार जारी की जाती है? प्रति वर्ष, प्रति 2 वर्ष, प्रति 3 वर्ष, प्रति 5 वर्ष? तो दोस्तों आपकी प्रति 2 वर्ष में आपकी प्रकाशित की जाती है। कितने वर्ष में? प्रति 2 वर्ष के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो बात करते हैं दोस्तों, ISFR की बात करते हैं। ISFR की बात करते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों। मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों आपका? सबसे पहले देहरादून। कहाँ पर दोस्तों? आपके देहरादून में आपका मुख्यालय है। उत्तराखंड। कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? आपके उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसका दोस्तों आपके प्रथम संस्करण कब आया था आपका, यानी पहली रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? प्रथम संस्करण की बात करें तो आपकी 1987 के अंदर आई थी। ठीक है। और नवीनतम संस्करण की बात करें वर्तमान में, नवीनतम की बात करें दोस्तों, ये कब आई थी? आपकी 18वां संस्करण था। कौन सा था आपका? 18वां संस्करण था। और यह जारी हुई थी दोस्तों आपकी 21 दिसंबर 2024 को। 21 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट जारी होती है। कब जारी होती है? आपकी 21 दिसंबर 2024 को जारी होती है। ठीक है। कितने वर्ष से जारी होती है दोस्तों? आपकी प्रति 2 वर्ष से जारी होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2021 की तुलना में 2023 में राजस्थान के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 2021 की तुलना में 2023 में राजस्थान के वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है दोस्तों? तो आपको 18वीं रिपोर्ट और आपकी 2021 की वाली रिपोर्ट आपको दोनों याद होनी चाहिए, 17वीं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 0.01% यानी 6 किलोमीटर की कमी या वर्दी 0.53 यानी 80.83 वर्ग किलोमीटर की वर्दी, 1.46% यानी 394.46 वर्ग किलोमीटर की वर्दी, 4.61% यानी 478.26 वर्ग किलोमीटर की वर्दी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। वन क्षेत्र के अंदर पूछा है। किसने पूछा है दोस्तों? वन क्षेत्र के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट की। 18वीं वन रिपोर्ट की बात करते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहले आपको याद होना चाहिए दोस्तों वन क्षेत्र। वन क्षेत्र कितना था दोस्तों आपका? वन क्षेत्र था दोस्तों आपके 32,869 वर्ग किलोमीटर। 32,869 वर्ग किलोमीटर। कितने परसेंट पर था? 9.60% के ऊपर था दोस्तों। दूसरा आपको याद होना चाहिए दोस्तों आपके वृक्षावरण। वृक्षावरण की बात करें दोस्तों तो वृक्षावरण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर था दोस्तों? आपके 10,841.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था। कितने परसेंट था दोस्तों? आपके 3.16% पर था। तीसरी बात आपको याद होनी चाहिए दोस्तों आपके वनावरण। क्या याद होनी चाहिए? वनावरण। जो कुल कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था दोस्तों? आपके 16,548.21 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें दोस्तों आपके 4.83% पर फैला हुआ था। ठीक है। चौथा दोस्तों आपको याद होना चाहिए वनावरण प्लस वृक्षावरण, दोनों याद होना चाहिए दोस्तों। दोनों आपके दोस्तों दोनों को जोड़ देंगे तो ये आप कितने हो जाएंगे आपके दोस्तों? 27,389.33 वर्ग किलोमीटर। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल हो गए दोस्तों? आपके 8% क्षेत्रफल पर। ठीक है दोस्तों। ये थी आपके दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट की याद होनी चाहिए। वही बात करें दोस्तों वन क्षेत्र के अंदर तो दोस्तों 2021 की तुलना 2023 में क्या हुआ दोस्तों? 0.01% की कमी हुई। ठीक है दोस्तों, यानी वृद्धि हुई, सॉरी वृद्धि, सभी में वृद्धि होती है। वही बात करें दोस्तों आपकी वृक्षावरण की बात करें, वृक्षावरण के अंदर दोस्तों बात करें तो वृक्षावरण के अंदर दोस्तों कितनी कमी या वृद्धि हुई थी दोस्तों? आपकी क्वेश्चन है दोस्तों अपना 2021 की तुलना में 2023 में राजस्थान में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई?
तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए 0.01% 6 किलोमीटर की वृद्धि, 0.53 यानी 80.83 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, 1.46 यानी 394.46 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, 4.46 यानी 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 0.01% यानी 6 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट। 18वीं वन रिपोर्ट की बात करते हैं। इसके अंदर दोस्तों बात करें सबसे पहले एक नंबर आता है आपका वन क्षेत्र। कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ दोस्तों आपका? ये फैला हुआ आपका दोस्तों 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। कितने प्रतिशत भाग पर दोस्तों आपके? 9.60% भाग फैला हुआ। दूसरा आता है दोस्तों आपके वर्णावरण या वर्षावरण। वर्षावरण की बात करें दोस्तों, वर्षावरण आपका था 10,841.12 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो 3.16% पर फैला हुआ था। तीसरा दोस्तों आपकी रिपोर्ट के अनुसार वर्णावरण की बात करें, वर्णावरण की बात करें दोस्तों आपके तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर के ऊपर था। यानी बात करें दोस्तों आपके 4.83% भाग पर। और चौथे की बात करें दोस्तों आपके तो वर्णावरण प्लस वर्षावरण दोनों की बात करें मिला के, तो दोस्तों आपके कितना था दोस्तों आपका? 27,389.33 वर्ग किलोमीटर, 8% भाग फैला हुआ था। अब 2021 से तुलना करें दोस्तों 2023 की, तो दोस्तों वन क्षेत्र में क्या हुई? वृद्धि हुई। कितनी हुई दोस्तों आपके? 6 किलोमीटर की वृद्धि होती। वृक्षावरण के अंदर क्या हुई दोस्तों आपके? वृक्षावरण के अंदर दोस्तों आपकी वृद्धि हुई कितने किलोमीटर की दोस्तों आपके? बताओ भाई। 3 पॉइंट वृद्धि की बात करें तो आपकी 478.26 वर्ग किलोमीटर, 4.6% की वृद्धि हुई किसके अंदर? वृक्षावरण के अंदर। कमी किसके अंदर हुई दोस्तों? वनावरण के अंदर कमी हुई। कितनी हुई दोस्तों? 0.53% यानी 80.83 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई। और दोस्तों वनावरण प्लस वृक्षावरण की बात करें तो इसमें क्या हुई दोस्तों आपकी? वृद्धि हुई। कितनी हुई दोस्तों आपकी? 1.46% की वृद्धि हुई 2021 की तुलना में 2023 के अंदर। तो कौन सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे आपको यहाँ पर डिटेल से करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनावरण में 2021 से 2023 के बीच कितनी वृद्धि या कमी हुई दोस्तों? वनावरण की बात करें तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हमने अभी देखा कितनी वृद्धि हुई दोस्तों आपकी? 0.53% की कमी, 80.83 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र कमी हुई थी, बाकी सभी में कमी हुई थी। ये वन क्षेत्र की है दोस्तों, ठीक है। ये आपके वृक्षावरण की है, ये दोस्तों आपके वृक्षावरण प्लस वनावरण दोनों की स्थिति है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? भारतीय वन रिपोर्ट 2023 किस दिन प्रकाशित हुई थी? तो 21 दिसंबर 2024 को आई थी दोस्तों। कब आई थी? 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट आती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उदयपुर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना परसेंट है दोस्तों आपकी? 23.60%। 2 नंबर पर कौन सा आता है आपका दोस्तों? प्रतापगढ़, 22.48%। 3 नंबर पर सिरोही आता है दोस्तों आपका, कितना है? 17.50%। तो यहाँ पर क्रम भी आप याद कर सकते हो। वनावरण के क्रम की बात करें, सर्वाधिक क्रम की बात करें तो ये ऑप्शन याद कर सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सीकर। कौन सा जिला आपका? सीकर जिला है दोस्तों आपके सर्वाधिक वृद्धि करने वाला। कितने किलोमीटर वृद्धि होती है दोस्तों? 19.14 वर्ग किलोमीटर वृद्धि होती है। और यदि बात करें दोस्तों वृद्धि करने वाले जिलों का क्रम बताइए, सर्वाधिक क्रम पूछिए आपको, तो दोस्तों 1 नंबर पर कौन था आपका? सीकर। 2 नंबर पर कौन था दोस्तों आपका? बाड़मेर। 3 नंबर पर कौन सा था आपका दोस्तों? अलवर। और 4 नंबर पर कौन सा आएगा दोस्तों आपका? उदयपुर। ठीक है, क्रम भी याद कर सकते हो साथ साथ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कुल झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस जिले में? झाड़ियों का क्षेत्रफल सबसे अधिक किस जिले में? पाली जिले में, अलवर जिले में, जयपुर, चूरू। तो सर्वाधिक आपके पाली जिले के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रम भी याद करिए आपका, सर्वाधिक का क्रम पूछिए।
1 नंबर दोस्तों, 2 नंबर पर दोस्तों अलवर, 3 नंबर पर दोस्तों आपका जयपुर, 4 नंबर पर आपका चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, राजस्थान में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चूरू है, हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, श्रीगंगानगर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका चूरू। 1 नंबर पर चूरू आता है दोस्तों। क्षेत्रफल में बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा आपका दोस्तों? चूरू है। फिर दोस्तों 2 नंबर पर हनुमानगढ़ आता है, 3 नंबर पर जोधपुर और 4 नंबर पर आपका श्रीगंगानगर है। क्रम भी आप याद कर सकते हो, न्यूनतम अनावरण वाला क्रम पूछिए आपको, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में न्यूनतम झाड़ियों का क्षेत्रफल किस जिले में है? न्यूनतम की बात करें दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर, फिर दोस्तों आपके गंगानगर के अंदर, फिर आपके चूरू के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्रम भी आपका सीधा आपका पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है जिला, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट VDF का क्षेत्रफल अधिकतम वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर और राजसमंद। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 राजस्थान में 2023 और 2021 के कार्बन स्टॉक का प्रतिशत क्रम से है। दोस्तों वही बात करें 2023 के अंदर ISFR 2023 की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों आपके स्टॉक कितना था? आपका स्टॉक था दोस्तों आपका 110.1 मिलियन, जो दोस्तों कितने परसेंट था कुल का? देश के कुल का कितना था आपका? देश के कुल का कितना था आपका? 1.51%। वही बात करें दोस्तों ISFR 2021 की बात करें, ये पूछा गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीट मेंस 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों। 2021 की बात करें दोस्तों तो 2021 के अंदर कितना था आपका? स्टॉक की बात करें आपके तो वो था आपका 110.77। वही बात करें दोस्तों आपके प्रतिशत की बात करें देश का, कितना था आपका? 1.54% था। अब देखो राजस्थान में 2023 और 2021 के कार्बन स्टॉक का प्रतिशत है, 2021 का 2023 से कम है या 2023 का 2021 से कम है? तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 से 2023 का ज़्यादा है दोस्तों। 2021 का ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। 2023 से 2021 का ज़्यादा है दोस्तों। 110.77 है 2021 का और 2023 का आपका 110.1% है। तो ज़्यादा कौन सा होगा? 2021 वाला है तो होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जगह आपका उदयपुर, प्रतापगढ़, सबसे ज़्यादा उदयपुर के अंदर, फिर प्रतापगढ़ के अंदर, फिर डूंगरपुर के अंदर, फिर राजसमंद के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? ये दोस्तों बात करते हैं राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट, राजस्थान वन विभाग रिपोर्ट 2023 के अनुसार। यहाँ से सीधा क्रम पूछा जाता है दोस्तों। तो न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें प्रतिशत में तो सबसे कम किसका है दोस्तों? चूरू का है 0.57%। तो चूरू, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। जोधपुर की बात करें तो 1.08% है, नागौर की बात करें तो 1.36% है, जैसलमेर की बात करें तो दोस्तों 1.58% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? अधिकतम वन क्षेत्र यानी वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र का सही क्रम बताना है दोस्तों हमें, बताओ भाई। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है दोस्तों? आपके उदयपुर जिले के अंदर है। सबसे ज़्यादा किसमें? आपके दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों 12 नहीं है आपका, 12 जिले के अंदर, 12 करना है इसको, 12 करौली, चित्तौड़गढ़। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताऊँ क्या रास्ता उदयपुर में कितना है दोस्तों? आपके उदयपुर का था आपका 4161 वर्ग किलोमीटर था, ठीक है।
फिर बात करें 2250 12 का, करौली का था दोस्तों 1810, चित्तौड़गढ़ का था दोस्तों आपका 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम क्या है? प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम क्या है? सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें वनावरण के अंदर तो किस जिले के अंदर दोस्तों? आपके उदयपुर के अंदर। किसमें दोस्तों? उदयपुर के अंदर है 23.49%। फिर दोस्तों आपके प्रतापगढ़ के अंदर है 23.24%। फिर सिरोही में, फिर करौली में, फिर 12 है दोस्तों यहाँ पर, 12 कर लेना यहाँ पर 12। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अधिकतम वनावरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर वाले जिलों का सही क्रम। वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र का सही क्रम की बात करें तो आपके दोस्तों उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ 12 है दोस्तों, ये भी आपका 12 लिखा हुआ है, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये देखो दोस्तों, आपके राजस्थान के प्रशासनिक वन विभाग रिपोर्ट के अनुसार यहाँ से क्रम पूछा जाता है आपका बार बार। तो दोस्तों क्या है, देखिए राजस्थान में न्यूनतम वनावरण यानी प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है? न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम कौन सा है दोस्तों? तो सबसे कम किसमें? जोधपुर के अंदर, फिर चूरू में, फिर जैसलमेर में, फिर बीकानेर में, फिर हनुमानगढ़ में, फिर नागौर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के अंदर दोस्तों आपकी 0.48%। कितना आपका? 0.48% है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल यानी वर्ग किलोमीटर वाले जिलों का सही क्रम क्या है? बता भाई। तो दोस्तों आपके वर्ग किलोमीटर यदि पूछे, आपको क्षेत्रफल में पूछे तो किसका है दोस्तों? चूरू का है। सबसे कम किसमें आपके दोस्तों? चूरू के अंदर है। ठीक है, कितना है आपका दोस्तों चूरू के अंदर? 77.69 वर्ग किलोमीटर। फिर दोस्तों हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, फिर श्रीगंगानगर, फिर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर और दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वर्ग किलोमीटर करने वाले सही क्रमबद्ध करें। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले वर्ग किलोमीटर करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपके सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है दोस्तों अजमेर के अंदर। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। फिर पाली, फिर बीकानेर, फिर नागौर। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वर्ग किलोमीटर वाले करने वाले जिलों का सही क्रम की बात करें, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वनावरण में सर्वाधिक कमी वर्ग किलोमीटर करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो वो दोस्तों सबसे कम होती है दोस्तों वृद्धि जालौर के अंदर, फिर करौली दोस्तों, फिर सिरोही, फिर भरतपुर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आपके प्राकृतिक वनस्पति राजस्थान की संबंधित बात करें क्वेश्चन। टॉपिक क्या था दोस्तों? अपना टॉपिक था अपना प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति। डिटेल से आपको करवाया यहाँ से कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आज तक तो गया नहीं है। ठीक है, क्रम पूछे या कुछ पूछे, लास्ट के क्वेश्चनों में से क्रम पूछा जाता है तो क्रम बहुत बार आपको आना, यहाँ पर आपको याद ही होना चाहिए दोस्तों। ये टेस्ट आप दे सकते हो दोस्तों आपके PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर। DK सर इस ऐप के ऊपर आपको ये टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, अभी अपडेट चल रहा था टेस्ट का। टेस्ट की बात करें, टेस्ट यदि शो नहीं हो रही है दोस्तों तो इसका अपडेट हो रहा है। अपडेट इसलिए हो रहा है दोस्तों, काफ़ी दोस्त बोलते हैं सर PDF भी यदि अवेलेबल हो जाए तो और अच्छा होगा, तो हम PDF भी आपको लिए प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पर। ठीक है, PDF और आपके टेस्ट दोनों अपलोड होंगे। ठीक है, साथ साथ आप PDF का प्रिंट भी निकलवा सकते हो, तैयारी भी कर सकते हो अच्छे से। तो सारे ऑप्शन आपको दिए जाएंगे दोस्तों इसी के ऊपर। इसके साथ साथ दोस्तों इसी ऐप के ऊपर आपके दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट भी होते हैं। साप्ताहिक टेस्ट की भी दोस्तों आपकी बात करें, आप PDF भी निकलवा सकते हो। ठीक है, प्रिंट निकलवा सकते हो, ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हो, फिर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, अपना टेस्ट देके आकलन भी कर सकते हो। ठीक है, पहले आप सारे ऑफलाइन कर लीजिए, फिर जैसे वो मार्क बढ़ते हो उसकी जगह पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे लीजिए, बात तो बराबर ही है। ठीक है, और इसके साथ ही दोस्तों इसी ऐप के ऊपर दोस्तों आपको नोट्स, ठीक है, आपकी बुक वगैरह और बाकी भी जो भी कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, आज बताइए क्लास कैसी लगी, कमेंट के अंदर जरूर बताना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई होती है, अच्छी मजाक नहीं। यहाँ पर हम तैयारी करने की कोशिश करते हैं, जो कंटेंट है उसको तैयार कैसे करें। इन MCQ के माध्यम से हम 2 से 3 बार आपके सिलेबस को रिवीजन करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए दोस्तों, बताना क्लास कैसी लगी आपको कमेंट के अंदर। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। शेयर करना ना भूलिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। किसी भी ग्रुप के अंदर आप जुड़े हुए हो उसके अंदर अपने ग्रुप को, यानी बात करें अपने ग्रुप के अंदर अपनी इस वीडियो को जरूर भेजें, लिंक को जरूर भेजें।
ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि एक ऐसा चैनल भी है जहाँ पर तैयारी करवाई जाती है बहुत ही शानदार तरीके से, हम भी करते हैं वहाँ पर, आप भी कीजिए ताकि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले। इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।